गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। आप पहले ही पढ़ चुके हो रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया। आज हम वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक बाहरी कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित या वियोजित हो जाता है। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अतः ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट ऊष्मीय अपघटन, सेकंड प्रकाश अपघटन, थर्ड विद्युत अपघटन। नंबर फर्स्ट ऊष्मीय अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित या वियोजित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसमें एक अभिकारक अणु है जिसे गर्म करने पर हमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें एक अभिकारक अणु है। जब हमने इसे गर्म किया तो ये अपघटित होकर हमें तीन उत्पाद देता है। सेकंड, प्रकाश अपघटन। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है तब यह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है। उदाहरण के लिए जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त होती हैं। जब हमने सिल्वर क्लोराइड को गर्म किया तो इसके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर और क्लोरीन प्राप्त हुए। तो इसमें एक अभिकारक अणु है सिल्वर क्लोराइड जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमें सिल्वर और क्लोरीन दो उत्पाद देता है। नंबर थर्ड, विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित या वियोजित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर इकट्ठे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब हम अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। सेकंड, गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम एवं क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। जब हम पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें पोटेशियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड एक अभिकारक अणु है। जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमें दो उत्पाद पोटेशियम और क्लोरीन प्राप्त होते हैं।